KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। असेंबली और कानून साज कौंसिल की कार्रवाई आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी गई है। पीर को असेंबली में कार्रवाई का आगाज चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के तेलंगाना तली की नकाब कुशाई तकारीब पर असेंबली में बयान के साथ हुआ। तेलंगाना तली के बारे में मुख्तलिफ जमातों के चंद अरकान के अपने ख्यालात का इजहार करने और कुछ सिफारिशात पेश करने के बाद स्पीकर कदम प्रसाद कुमार ने ऐवान को अगले पीर तक मुलतवी करने का ऐलान किया। कबलास तेलंगाना की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी और नाअहल की बरतरफी तरमीम, तेलंगाना म्युनिसिपैलिटीज तरमीम, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तरमीम, तेलंगाना गुड्स एंड सर्विस टैक्स तरमीम और तेलंगाना पंचायत राज तरमीम की कॉपियां तरमीमी ऑर्डिनेंस पीर को ऐवान में पेश किया गया। दरअसल MCRHRD में बुध और जुमेरात को MLA और MLCs के लिए कवायद व ज़ाब्त कार्रवाई, इस्तिहाकात वगैरह के बारे में 2 रोज़ा खुसूसी बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पीर को तेलंगाना तली मुजस्समे के डिजाइन में रद्दो बदल करते हुए सकाफती तोड़ फोड़ में मुलव्वस होने पर कांग्रेस हुकूमत की मजम्मत की और इस पर रियासत की सकाफत और तारीखी शिनाख्त को मिटाने की कोशिश का इल्जाम लगाया। इन्होंने इस मसाइल को उजागर करने के लिए रियासत भर में पुरअमन एहतजाज करने की अपील की। मैं BRS कैडर से अपील करता हूँ कि वो रियासत भर में मौजूद तेलंगाना तली के मुजस्समे को साफ करने के लिए पाला अभ्यक्षम और पंचम रेता अभ्यक्षम करे, कांग्रेस के गुनाह की खिलाफी के तौर पर और इससे माफी मांगे। मैं पार्टी कारकुनों और तेलंगाना के शहरियों से भी दरख्वास्त करता हूं कि वो एकजती के तौर पर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीरों को असल तेलंगाना तली के तस्वीर में तब्दील करें। रामाराव ने BRS मेडचल जिला दफ्तर का इफ्तिताह किया और पीर को पार्टी दफ्तर में तेलंगाना तली के मुजस्समे की नकाब कुशाई की, जिसमें तेलंगाना रियासत की तश्कील के ऐलान की याद में दीक्षा दिवस मनाया गया। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP ने कामयाबी से मुसाफिरों के 21 लाख रुपए के 104 चोरी शुदा मोबाइल फोन का सुराग लगाया। बरामद शुदा फोन्स जो या तो गुमशुदा या चोरी हुए थे, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए ट्रैक किया गया और बाद में इनके हकीकी मालिकान को वापस कर दिया गया। GRP ने अप्रैल 2024 में CEIR पोर्टल का इस्तेमाल चोरी या गुमशुदा मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए शुरू किया। इस हालिया वसूली फोन बहाल किए 210 के अलावा जुलाई में 140 किए गए और पिछले 2 महीनों में मजीद बाजियाब्त हुए। GRP हुकाम ने बताया कि वक्फ टीमें वसी इलाके का अहाता करने और गुमशुदा मोबाइल फोन का सुराग लगाने के लिए तैनात है। सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस GRP सिकंदराबाद चंदना दीप्ति ने वजाहत की है कि बरामद किए गए मोबाइल्स में केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना जैसी रियासतों में चोरी किए गए मोबाइल भी शामिल है। पंजागुट्टा पुलिस ने एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर और अमला के खिलाफ एक गैर मुकीम हिंदुस्तानी NRI के अकाउंट से तकरीबन 6 करोड़ रुपए के फंड्स के मुबैना गबन के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक मुश्तबा अफराद जो श्रीनगर कॉलोनी में बैंक के मुलाजिम है, इसने मिलकर साजिश की और कुछ अरसे के दौरान शिकायत कुंदंदा के अकाउंट में मौजूद रकम को गबन किया। इन्होंने मजीद रकम को जाती जरूरत के लिए इस्तेमाल किया। मालूम हुआ है कि ये फ्रॉड इस वक्त सामने आया जब इसके बैंक अकाउंट में रकम की कमी पर शिकायत मशकूक हो गई और इसने बैंक हुक्काम को आगाह किया। एक शिकायत की बुनियाद पर पंजागुट्टा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तेलुगु बोलने वाली रियासतों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 100 उम्मीदवारों से तौक़ी है कि वो सिविल सर्विस के मेन इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे और शख्सियत के टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने पीर को अपने वेबसाइट www.upsc.gov.in पर सिविल सर्विस मेन इम्तिहान 2024 के नतायज जारी किए, जिसमें मुल्क भर से कुल 2843 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए दाखिला दिया गया। पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू जनवरी 2025 के आखिरी हफ्ते में शुरू होने का इम्कान है और UPSC की तरफ से मुकर्ररा वक्त में शेड्यूल को मुताला किया जाएगा। तमाम हिंदुस्तानी सतह पर 5,50,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के इब्तदाई इम्तिहान में शामिल होने की तौक़ी थी, जो मई 2024 में मुनक्किद हुआ था, जिनमें से 14,627 उम्मीदवारों को सितंबर 2024 में होने वाले मेन इम्तिहान के लिए अहल करार दिया गया था।
تلنگانہ کے اسمبلی حلقے ویملواڑہ کے سابق MLA رمیش کو تلنگانہ ہائی کورٹ نے بڑا جھٹکا دیا ہے۔ عدالت نے ان کے شہریت کے کیس میں دائر پیٹیشن کو مسترد کر دیا اور فیصلہ دیا کہ رمیش جرمن شہری ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ وہ جرمن شہرت رکھتے ہوئے MLA کے طور پر منتخب ہوئے تھے۔ جسٹس B وجے سین ریڈی کی بینچ نے عدالت کو گمراہ کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور رمیش کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے رمیش پر 30 لاکھ روپے کا بھاری جرمانہ بھی عائد کیا۔ اس رقم میں 25 لاکھ روپے آدی سرینیواس کو اور 5 لاکھ روپے لیگل سیل اتھارٹی کو 1 ماہ کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اداکار موہن بابو کے خاندان کے گرد گھومنے والا خاندانی مسئلہ پیر 9 دسمبر کو پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن پہنچا۔ موہن بابو کے بیٹے منجو منوج نے پولیس میں شکایت درج کرائی کہ ان پر حملہ کیا گیا ہے اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ منوج نے پولیس کو ایک درخواست دی جس میں الزام لگایا کہ اتوار کو جلپلی گاؤں میں واقع منوج ٹاؤن میں 10 افراد داخل ہوئے اور ان پر حملہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہو سکتا ہے ان افراد نے کچھ جاننے والے افراد کی ہدایت پر کام کیا ہو اور پولیس پر زور دیا کہ وہ تحقیقات کرے اور مناسب کارروائی کرے۔ اتوار کو فارم ہاؤس میں پیش آنے والے واقعے کے بعد اپنی حفاظت کے لیے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جھڑپ کے دوران زخمی ہونے والے زخمیوں کے لیے طبی علاج کی کوشش کی تھی۔ پولیس کی شکایت ملنے پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ BRS کے راجیہ سبھا ممبران KR سریش ریڈی، وی راجو روی چندر اور D دامودر راؤ نے مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنو پر زور دیا کہ وہ کوٹھاپلی سے منوہر آباد ریلوے لائن کے راستے سدی پیٹ ضلع کے چنا کوڈور میں ریلوے اسٹیشن تعمیر کرے۔ نئے ریلوے لائن سدی پیٹ شہر تک مکمل ہو چکی ہے۔ مقامی لوگوں کی درخواست کے بعد سدی پیٹ کے MLA T ہریش راؤ نے BRS ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ یہ مسائل اٹھایا جنہوں نے پیر کو نئی دہلی میں مرکزی وزیر کو ایک نمائندگی پیش کی۔ چنانچہ سیاحتی مقام رنگانائکا ساگر چنا کوڈور کے قریب واقع ہے۔ ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر یہاں ریلوے اسٹیشن قائم کیا جائے تو یہ مددگار ثابت ہوگا۔ سائبر آباد پولیس نے پیر کو ایک چور کو گرفتار کیا جس کے خلاف 9 غیر ضمانتی وارنٹ زیر التوا ہے۔ راجستھان کے دھوپور ضلع کے بیچولا گاؤں کا رہنے والا پردیپ 30 سالہ یہ شخص سائبر آباد کے مختلف تھانوں میں چوری کے 9 مقدمات میں ملوث تھا۔ وہ گزشتہ 3 سالوں سے عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا تھا اور عدالت نے ان کے خلاف NBW جاری کیے۔ سائبر آباد CCS کی ایک خصوصی ٹیم اس شخص کو پکڑ کر ٹرانزٹ وارنٹ پر شہر لے آئی۔ اسے سائبر آباد CCS کی ایک خصوصی ٹیم اس شخص کو پکڑ کر ٹرانزٹ وارنٹ پر شہر لے آئی۔ اسے مقامی عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کیا گیا۔ انٹرنیٹ پر کچھ بھی فروخت ہونے کے ساتھ صارفین واقعی بادشاہ بن گئے ہیں۔ آن لائن کپڑے خریدنے سے لے کر سبزیوں کی فوری ڈیلیوری کا آرڈر دینے تک اور اپنے گھر کے آرام سے مساج کی خدمات کا آرڈر دینے سے لے کر ویڈیو کے ذریعے رسومات ادا کرنے کی بکنگ تک انٹرنیٹ بہت کچھ پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ مختلف خدمات فراہم کرنے والے وعدے کرتے ہیں کہ آپ سب سے بہتر فراہم کریں گے، جو آپ مانگ سکتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی تمام پریشانیوں کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی تیزی سے بند وگون پر کود رہے ہیں۔ سورج کے نیچے تمام پریشانیوں سے نجات دلانے کے وعدے کے ساتھ بابا تانترک دیوتا جادوگر اور کالے جادو کے ماہرین نے اپنی صوفیانہ طاقتوں کو مارکیٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا رخ کیا ہے۔ اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے مختصر ویڈیوز بنانے کے تازہ ترین رجحان میں جادوئی طریقوں پر عمل کرنے والوں نے مارکیٹنگ کے لیے شارٹس، ریلز اور مختصر پروموشنل ویڈیوز بنانا شروع کر دیے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ایک ملک ایک انتخاب کے تصور کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس مسائل پر ایک بل جلد ہی پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس یا اگلے اجلاس میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد قومی اور ریاستی انتخابات کو ایک ساتھ منعقد کرنے کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ حکومت اس مسائل پر قومی اتفاقی رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC تشکیل دینے
देने का इरादा रखते हैं। ये कमेटी तमाम सियासी जमातों से वसी पैमाने पर मुशावरत करेगी और तमाम शरीके फरीकीन को अपने ख्यालात पेश करने का मौका फराहम करेगी। हुकूमत का ये मानना है कि ये इक़दाम जमहूरी अमल को मुअस्सर और शफाफ बनाने का एक अहम कदम साबित होगा, जो वक्त और वसाइल की बचत का बास बन सकता है। ताहम इस तजवीज़ पर सियासी जमातों ने इख्तिलाफ जाहिर किया है। एक मुल्क एक इंतखाबात के तस्वुर पर हस्ब इख्तिलाफ ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। बेशतर जमातों ने इस गैर अमली और आईनी लिहाज से पेचीदा करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि ये जमहूरियत के खिलाफ है और मुकामी मसाइल को दबाने की कोशिश है। हिंदुस्तान में बढ़ती बेरोजगारी की वजह से बड़ी तादाद में नौजवान बैरून मुमालिक मुलाजिमत करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस मामले में पीएम मोदी समेत बीजेपी के सरकर्दा लीडरान यही कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के सबब बैरून मुमालिक में बाआसानी मौके मैसर हो रहे हैं और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के एक नौजवान के हवाले से तल्ख हकीकत सामने लाई। कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि मुल्क में बेरोजगारी की मार बर्दाश्त कर रहे नौजवान जब बैरून मुल्क पहुंचे तो मोदी हुकूमत ने इस बात की तशहीर कर वाह लूटी। लेकिन अब रूस से लौटे उत्तर प्रदेश के एक नौजवान राकेश यादव ने जो कहानी सामने बताई, इससे पता चलता है कि वहाँ की हालत कितनी खौफजदा है। इस नौजवान ने बताया कि इन्हें और इनके 5 साथियों को 8 महीने पहले एक एजेंट ने रूस में होम गार्ड के मुलाजिमत के लिए बुलाया था। जैसे ही वो रूस पहुँचे, इन सभी को जबरन रूसी फौज में भर्ती कराया गया। जब इन्होंने फौज में भर्ती होने से मना किया तो बेरहमी से पीटा गया। फिर कुछ दिनों की ट्रेनिंग कर वो रूस और यूक्रेन जंग में झोंक दिया गया। टर्की के 2 फौजी हेलीकॉप्टर पीर को हवा में आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में एक में सवार 5 फौजी एहलकार हलाक हो गए, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर को बाहिफाजत उतार लिया गया। निजी एनटीवी टेलीविजन ने गवर्नर अब्दुल्ला के हवाले से बताया कि एक और शख्स जख्मी हुआ और इसका हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। गवर्नर के मुताबिक ये हादसा जुनूब मगरबी सूबे पाटा में मामूल की तरबियती प्रवाजों के दौरान पेश आया। चीन ने ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले नाबालिगों पर सख्त पाबंदियां आयद कर रखी है, लेकिन इन पाबंदियों से बचने के लिए बच्चे नित नए हरबे ढूंढ लेते हैं। ये सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के लिए अभी एक अहम सबक है, जहां सोशल मीडिया और गेमिंग के इस्तेमाल पर कंट्रोल बढ़ाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। चीन ने 18 साल से कम उम्र बच्चों के वीडियो गेम्स खेलने के वक्त को सख्ती से महदूद कर दिया है। 2019 के कवानीन के मुताबिक हफ्ते के दिन रोजाना 90 मिनट, इख्तिताम हफ्ता यानी इतवार और तातिलात में 3 घंटे रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक खेलने की मुकम्मल तौर पर इजाजत नहीं। 2021 की तरमीम के मुताबिक सिर्फ जुबा हफ्ता इतवार और अवामी तातिलात को खेलने की इजाजत है, वो भी रात 8 बजे से 9 बजे तक। 2023 की तौसी इन खवानीन का इतलाक वीडियो शेयरिंग साइट्स, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर भी लागू किया गया था। पाबंदियों के नफाज के लिए इक़दामात चीनी हुकूमत और टेक कंपनियां इस उसूल की तामील करने के लिए तकनीकी हल पर अमल दरामद कर रही है कि खिलाड़ियों को अपने असल नाम और शिनाख्ती कार्ड पेश करना होता है। कुछ गेम प्लेटफॉर्म्स में चेहरे की शिनाख्त के जरिए उम्र की तस्दीक की जाती है। अमेरिका में जेर तालीम स्टूडेंट के हवाले से हैरान कुन एदादो शुमार सामने आए हैं। एदादो शुमार के मुताबिक अमेरिकी तालीमी इदारों में पढ़ने वाले हिंदुस्तानी स्टूडेंट की तादाद में जबरदस्त कमी आई है। ये कोविड वबा के बाद अब तक की सबसे बड़ी कमी समझी जा रही है। अमेरिका महकमे खारजा के एदादो शुमार के मुताबिक 2024 के पहले 9 महीनों में हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को जारी किए गए FN स्टूडेंट वीजा में 38% कमी आई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,